और अब बात करेंगे राजस्थान उपचुनाव के। विधानसभा की 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। चुनावी रण में अब तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 7 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। किसी का कोई गठबंधन अब की बार नहीं दिख रहा। उधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी अपनी अपनी सीट को बचाने के लिए मैदान में उतरे दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब की बार का उपचुनाव कोई अलग नतीजे लेकर आएगा या फिर इस बार भी उपचुनाव में जनता का झुकाव पहले की तरह सत्ता की तरफ हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए पार्टियों ने अपने अपने चेहरे सामने कर दिए हैं। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है और इस बीच बीजेपी के प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर नामांकन दाखिल कर दिए हैं। इन नामांकन रैलियों में नेताओं के बयानों की धार दिख रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ सरकार के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा कांग्रेस पर लगातार शब्द बाण छोड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर सही माने में मैं कहना चाहूं तो अगर इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में ढकेला है तो इस कांग्रेस ने ढकेला है, कांग्रेस ने ढकेला है। आपने यह भी देखा होगा कि पहले की कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार के भ्रष्टाचार किए थे और रोजाना अखबार उठा करके देखते थे तो भ्रष्टाचार की गाथाएं हमको पढ़ने को और सुनने को मिलती थी। कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी पनडुब्बी घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी चारा घोटाला और घोटाले नियमित रूप से अखबारों में पढ़ने को मिलते थे। उधर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने भी झुंझुनू और रामगढ़ में नामांकन दाखिल कर दिया है तो दौसा और देवली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में शुक्रवार को पर्चा भरा जाएगा। पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नामांकन सभा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले अलवर के रामगढ़ में जुबेर खान के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान का नामांकन दाखिल करने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अपने तल्ख तेवर दिखा दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी सरकार को उसके 10 महीने के कामकाज पर आईना दिखा देगी। आज जो 10 महीने का कार्यकाल इस सरकार का है, एक फेल सरकार साबित हो रही है, पर्ची सरकार साबित हो रही है, जो असमंजस की स्थिति में है। मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं और हकीकत ये है कि न किसी मंत्री की चल रही है। मंत्री ने इस्तीफा देके अपने भाई को टिकट करा लिया, वो इस्तीफा मंजूर नहीं करा पाए अभी तक ये लोग। और साथ ही विधायक इनके कह रहे हैं कि हम जन सुनवाई कहाँ पे जाके करें। तो ये हाल तो इस सरकार के हैं। वैसे तो इस उपचुनाव का दायरा बहुत सीमित है और इससे प्रदेश में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन मुख्य चुनाव के नतीजे को देखें तो इन 7 में से 4 सीट कांग्रेस के पास थी, जबकि बीजेपी, बीएपी और आरएलपी के पास एक सीट थी। ऐसे में जो भी पार्टी अपनी सीट में इजाफा करेगी वो आने वाले कुछ समय तक अपने विरोधी को खुलकर जवाब देने का मौका नहीं देगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।